बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सबक है वो है मखरज नंबर 7, जो हुरूफ़ शजरिया के नाम से जाना जाता है। हुरूफ़ शजरिया का नाम अपने ज़हन में आप जो है ज़हन नशीन कर लें। हुरूफ़ शजरिया में कितने हुरूफ़ आते हैं? 3। तजवीद में हुरूफ़ शजरिया में 3 हुरूफ़ आते हैं। कौन कौन से? जीम, शीन, या। सबसे बड़ी बात कि ये तीनों के तीनों ही हुरूफ़ों का एक ही मखरज है। ये जीम, शीन और या ये एक ही जगह से अदा होते हैं। इसका मखरज इन तीनों का एक ही है। इन तीनों का क्या मखरज है ये सामने आप देख सकते हैं। वसत ज़बान मतलब ज़बान का दरमियानी हिस्सा जब बिलमुकाबिल ऊपर के तालु से लगे, मतलब ज़बान दरमियानी हिस्सा जो है ज़बान का, उसका जो ऊपर का बिल्कुल उसी के मुकाबिल में ऊपर का जो हिस्सा होता है तालु का, उसी से टकराए। यहाँ देखिए नक्शे में दिया हुआ है, ये वसत ज़बान, ये दरमियानी हिस्सा, ये वाला हिस्सा नहीं ना, ये वाला हिस्सा, बिल्कुल ये दरमियानी हिस्सा, ये ज़बान का जो बिल्कुल ये दरमियानी हिस्सा है, ये बिल्कुल इसी के सीध में ऊपर तालु से लगे। यहाँ के तालु से नहीं, बिल्कुल इस दरमियानी हिस्से, इस ज़बान के इस दरमियानी हिस्से के बिल्कुल ऊपर वाले इस जगह से लगे। बिलमुकाबिल कहते हैं इसे, कि बिल्कुल सामने वाले ऊपर तालु से लगे, तो उससे ये 3 हुरूफ अदा होते हैं। जीम, जीम, शीन, या। आप एक दफ़ा पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसी जगह से ये हुरूफ अदा होते हैं। कौन सी जगह से? इस जगह से, ज़बान के दरमियानी हिस्से को ऊपर वाले दरमियानी तालु की जगह से जो है ना, बिल्कुल इसी के सीध में ऊपर दरमियानी बिलमुकाबिल तालु से टकराना है। जीम, शीन, या। तो इसे आप जो है, ये आप लोगों का आज का मखरज था। मुश्किल भी नहीं है, आप अगर गौर करें, क्योंकि यहाँ तस्वीर में भी आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ डेफिनेशन में भी वस्ते ज़बान मतलब ज़बान का दरमियानी हिस्सा जब बिलमुकाबिल ऊपर के तालु से लगे, मतलब उसी दरमियानी हिस्सा जो है ज़बान का, उसी के ऊपर के तालु से लगे, ना कि साइड वालों तालु से, उसी के ऊपर तालु से लगना चाहिए। जहाँ पर ये एरो आपको दिख रहा है, इसी दरमियानी जगह पर ऊपर तालु से लगे ज़बान का दरमियानी हिस्सा, तब ये 3 हुरूफ अदा होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये सबक याद हो गया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आगे शेयर भी करें, और जो सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इल्तिमास दुआ। अल्लाह हाफिज़।